हो। देखिए ऐसा है कि शुरुआती हमने इसी वजह से की है जो हिंदुस्तान क्या है कि ये कृषि प्रधान देश है। इसमें 80% किसान और मजदूर वास करता है, जिसमें अन्नदाता कहा जाता है किसान को। लेकिन कहने के लिए तो किसान अन्नदाता है, किंतु जो सरकारें हैं, जो प्रशासन के कुछ तंत्र हैं, वो लोग किसान को अन्नदाता मानने को तैयार नहीं। आए दिन किसानों के साथ शोषण, मज़दूरों के साथ शोषण, किसानों के साथ अपमानजनक स्थिति की भाषा बोलना, ये सब उनके स्वभाव में आ गया है। किसान को अगर माना जाए तो बड़ी तुच्छ नज़र से देखा जाता है। सर, मैंने अभी गंगापार क्षेत्र में अभी बाढ़ आई हुई थी और वहाँ पर कहीं न कहीं ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किसानों को राशन दिया वो तो कम से कम लोगों को मिला। चलो वो समय बीता था, वो चला गया। अभी जो बाढ़ मुआवजा है जो किसानों को जो फसल चली गई है और कि गंगापार क्षेत्र में उन्हीं किसानों से 1000 रुपये, 2000, 3000 वसूले जा रहे हैं, उन पर आप क्या कहना है? देखिए, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, और राशन वितरण में जो भी हुआ उसके लिए हमने भी आवाज़ उठाई और आप हमारे प्रदेश सचिव ने भी आवाज़ उठाई। तो रही बात अब जो पैसे वाली बात चल रही है, जो वसूली की जा रही है, उसके हम सदैव खिलाफ़ रहे हैं। लेकिन इसमें हम जनता का भी सहयोग चाहेंगे, इसमें अपने किसान भाइयों का भी सहयोग चाहेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि गर्दन का ही दोष, वो सीधे सीधे तलवार का ही दोष नहीं होता है, और गर्दन का भी दोष होता है कि वो कट क्यों जाती है। अपना बचाव करना चाहिए। तो जो किसान भाई हैं उनको किसी को पैसे देने से पहले एक बार विचार करना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि हम अपना धन किसी को क्यों दें। हमारा जो फसलें गई हैं, जो मुआवजा हमें मिलना है वो सरकार ने भेजा है, और ये नहीं कहीं पे कहा गया कि जब आप पैसे देंगे तब हम आपको पैसे देंगे। फिर तो ये सौदेबाजी हो गई ना, फिर किसान का कहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो कभी किसी से, किसान से या मजदूर से पैसे तो लेती नहीं। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सर, एक बात बताइए, ये ऐसा ही चलता रहेगा या कुछ बदलाव आएगा? देखिए ऐसा है, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बन चुका है, और इस सिस्टम से लड़ने के लिए ही संगठन का उदय हुआ है। और आपको, आपके दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश संगठन है, ये जनपद फर्रुखाबाद से निकला हुआ संगठन है। आज तक जितने भी संगठन काम करते आए हैं, कोई बाहर का है, कोई कहीं का है, और वो वहाँ किसानों से काम लेने के बाद में उन्हें निकाल कर दरकिनार कर देते हैं। और भ्रष्टाचार पर कोई बोलना ही नहीं चाहता। भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलना चाहता है कि भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं। किसानों को बेचने का काम किया गया अभी तक, और किसानों का शोषण एक परंपरा बन गई है। इसका परंपरा का खंडन करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए संगठन का उदय हुआ है। और हमें लगता है कि जैसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको लेकर कल भी मैंने अपने भाषण में लंबी चौड़ी बात कही, और आज आपके भी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ़ एक बड़ी मुहिम हम छेड़ने वाले हैं, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और जल्द ही हम चाहेंगे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर प्रशासन का, जो भी प्रशासनिक के तंत्र के लोग हैं, उनके ऊपर शासन स्तर की कार्रवाई हो और बड़े स्तर में कार्रवाई हो। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमें नहीं लगता किसान का कहीं भी सम्मान हो पा रहा है। भैया ने बहुत ही छोटे शब्दों में किसान भाइयों के लिए एक अच्छी बात कही है, और उन्होंने ये भी समझाने का प्रयास किया कि आखिर गर्दन खुद अपने पर क्यों कट जाती है। इसके लिए कहीं न कहीं आप किसान भाइयों, गरीब मजदूरों को भैया के साथ होना पड़ेगा, तभी आपका ये बचाव कर पाएंगे। और जब आप आवाज़ नहीं उठाओगे या भैया